नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए चुनावी बिगुल बजते ही सट्टा बाजार में राजनीतिक दलों के भाव खुलने लगे हैं कि आखिरकार इस बार रायसीना हिल्स पे कौन चढ़ेगा। एयर स्ट्राइक से पहले जो भी बालाकोट में मोदी सरकार ने किया, उससे पहले सट्टा बाजार ये मान के चल रहा था कि 180 से 200 के बीच में बीजेपी रह सकती है। लेकिन इस बीच में जो डेवलपमेंट हुए हैं, ख़ास तौर से एयर स्ट्राइक बालाकोट पे जो किया गया वो, उसके पहले सवर्ण आरक्षण, इसके अलावा किसानों और मजदूरों के लिए घोषणा, किसानों को 6,000 रुपये देने का डिसीजन और कुछ लोकप्रिय योजनाओं को जिस तरह से एक के बाद एक मोदी सरकार ने उसको लागू करने का फैसला लिया है, उससे मोदी की, पर्टिकुलरली पीएम मोदी की जो है इमेज काफ़ी सुधरा है। और यदि शेयर बाज़ार की रेट की बात करें तो उसमें राष्ट्रवाद सबसे टॉप पे चल रहा है। यानी कि इस चुनाव में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो सबसे अधिक छाया रहने वाला है। एक चीज़ ये और आपको बता दें कि इसके एयर स्ट्राइक के बाद जो 180 से 185 सीटें दी जा रही थी बीजेपी को, वो 200 से 210 के बीच में हो गई है। और जो सबसे ज़्यादा भाव लग रहा है वो भाव लग रहा है राष्ट्रवाद को ही लेकर के, कि किस तरह से जो बुक्की हैं और जो पंटर हैं किस तरह से राष्ट्रवाद का भाव लगा रहे हैं। तो अब देखिए जो अभी फ़िलहाल जो भाव लग रहा है, इसमें क्या होता है सट्टा बाज़ार में कि जिसके कम भाव लगते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पहले पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बीजेपी का जो भाव है 240 सीटों पे 23 पैसे का भाव है और 245 सीटों पे 42 पैसे का, 250 सीटों पे 1 रुपये का और 255 सीटों पे 1 रुपये 40 पैसे का। यानी कि जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं वैसे मान के चलिए कि उतने सीटों की गुंजाइश थोड़ी कम होती जा रही है। और यदि कांग्रेस के भाव की बात करें तो 60 सीटों पे जीत को लेकर के 28 पैसे का भाव है, यानी कि इसकी ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक वैसे ही 65 सीटों पर जो है 67 पैसे का है, 70 सीटों पे 1 रुपये का है और 75 सीटों पे 1 रुपये 60 पैसे का है। अभी तक जहाँ तक क्षेत्रीय दलों की बात है, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो मोदी की आंधी में, सुनामी में भी हिल नहीं पाए थे, उन क्षेत्रीय दलों का अभी भाव नहीं खुला है। और बताया ये जा रहा है कि जो सट्टा बाज़ार है ये लगभग 2 लाख करोड़ का है और इनके मुताबिक जो इनकी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में कुछ इस तरह से ये भाव लगाते हैं कि इनके पकड़े जाने की गुंजाइश कम रहे, क्योंकि जिस माध्यम से और जिस टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते हैं सट्टा लगाने के लिए, उसके ज़्यादातर के सर्वे जो है बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सट्टा बाज़ार जो है वो पूरी तरह से अवैध होता है। बहरहाल इस एयर स्ट्राइक के बाद जो है मोदी सरकार की एक बार फिर से आने की गुंजाइश बढ़ गई है इस सट्टा बाज़ार के मुताबिक, और 240 सीटों पे 23 पैसे का भाव जो है ये जो है। तो इसका मतलब कि 240 सीटों, जहां 180-85 की बात थी, वहां पे गुंजाइश बहुत ज़्यादा सीटों की बढ़ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो सट्टा बाज़ार है, सट्टा। लेकिन एक बात और बता दें कि सट्टा बाज़ार में जो भाव लगते हैं और जो भी उसमें दाव लगाया जाता है, पैसे का खेल छोड़ दीजिए, 2 लाख करोड़ लगा हुआ है दाव पे, तो उनके भाव और उनके जो दाव है काफ़ी हद तक हकीकत के नज़दीक भी उतरते हैं। जिस तरह से ओपिनियन पोल के बारे में और एग्जिट पोल के बारे में कहा जाता है, कभी सटीक उतरते हैं कभी नहीं उतरते हैं, ठीक उसी तरह से सट्टा बाज़ार के बारे में भी है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।